एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सवाल है, तो दूसरी तरफ आरोपों के साथ विपक्ष की एक सामूहिक चिट्ठी भी है। कांग्रेस समेत 13 दलों के नेताओं ने एक संयुक्त चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर सभी हिंदुस्तानियों को मुफ्त में, जी हां बिल्कुल मुफ्त में वैक्सीन देने की पैरवी की है, अपील की है। आज से कई जगहों पर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगने का काम शुरू भी हुआ, लेकिन मुश्किलें वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही। चार बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही कि आ रही कि नहीं आ रही। और 15-20 मिनट हाफ एन आवर यहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँची तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हो जाएगी। बहुत लोग नहीं बचेंगे यहाँ पर, प्लीज़। कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। अस्पतालों की कमी, ऑक्सीजन की जद्दोजहद और बिना इलाज मरते लोगों की खबरों से पूरे देश में मातम पसरा है। कोरोना से बचने का कोई रास्ता लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यह हाल तब है जब भारत के पास कोरोना से लड़ने का हथियार दूसरी लहर के पहले ही आ चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन की। लेकिन हथियार आपके पास हो और उसे जंग के बाद चलाया जाए तो उसका फायदा सिफर ही रहता है। वैक्सीन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी लहर आने के बाद सिर्फ 45 साल से ज्यादा की उम्र तक के लोगों को टीका लग पाया था और उनकी तादाद भी उतनी नहीं थी। कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद अब सरकार ने मई महीने में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। लेकिन समस्या यह है कि अब तक जो वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही थी वो अब राज्यों को खरीदनी है। दूसरी दिक्कत ये कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास वैक्सीन की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी मांग है। नतीजा ये हो रहा है कि ऐलान के बाद भी लोगों को वैक्सीन मिलने में दिक्कत आ रही है। उन्हें भी जो पहली बार वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं और उन्हें भी जिन्हें दूसरा डोज लेना है। हम तो बहुत पहले से ही घबरा रहे थे कैसे भी टीका लग जाए जो सेफ रहे, लेकिन यहाँ आने के हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन टेबल नंबर का हमें नहीं आइडिया था। देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तो टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन लगवाने के लिए एसएमएस कर बुलवाया गया था। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं स्कूल के अंदर और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लगी हुई है। लोगों की लंबी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। दिल्ली के दूसरे बूथों पर भी यही हाल रहा। लोगों को वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि पहला दिन होने के चलते कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर कर लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। दिल्ली की ही तरह मुंबई में कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही पहुंचने लगी। 18 से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। हालांकि मुंबई में वैक्सीन की संख्या काफ़ी कम है। बताया जाता है कि कुल 2500 डोज ही मुंबई में आज के दिन अवेलेबल है, जिसे 5 अलग अलग सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। वहीं पुणे में वैक्सीन न होने के चलते कई जगह वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया। महाराष्ट्र सरकार पहले ही वैक्सीन की कमी का रोना रो रही है और अब उसने केंद्र से वैक्सीन दिलवाने की अपील की है। केंद्र कम से कम राज्यों को इजाज़त दे कि दुनिया में कोई देश में अगर वैक्सीन कोई बनाता है और जल्द से जल्द वो पुरौठा कर सकता है तो ऐसी वैक्सीन का भी परमिशन केंद्र को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी आज 7 शहरों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। 7 जिलों को मिलाकर सिर्फ 20,200 लोगों को ही वैक्सीन दी जा सकेगी। राजधानी लखनऊ के 11 केंद्रों पर 18 से 44 साल के बीच के लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। कई केंद्रों पर लोगों को बुला तो लिया गया, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई। आज वह वैक्सीन तेजी के साथ लग रहा है और देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग अब तक प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं।
रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था 3 दिन पहले, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है, ऑन द स्पॉट किया गया आपने और वो माना नहीं जाता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। मैंने मैसेज दिखाया लेकिन वो उनके पास मैसेज कोई नहीं आया। अब विरोधी इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से जब वैक्सीन की कमी के बारे में एबीपी न्यूज ने सवाल किए तो वो बचते हुए नजर आए। जैसे जैसे हमारे पास एक हफ्ता तक हम लोग 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र वालों का वैक्सीनेशन करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। अच्छा, ग्लोबल टेंडर जाने कह रहे सर, वो कब होगा, कैसे होगा? जी, ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। 1 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में बता दें सर, जो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया था आप। पटना में भी सुबह से ही लोग वैक्सीन के लिए लाइनों में लगे नजर आए। लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन कब मिलेगी किसी को नहीं पता। ये एक बड़ी समस्या है 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की, कि लोगों की संख्या ज़्यादा है। वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन करने वालों का कहना है कि वैक्सीन उनके पास कम मात्रा में फ़िलहाल मौजूद है, और यही वजह है कि जिनकी उम्र 18 साल या 45 साल से कम है उन लोगों को अभी इस हफ्ते 1 मई से 7 मई के बीच में वैक्सीन उनको नहीं मिल सकती है। वैक्सीन लगवाकर कोरोना से सुरक्षित होने की चाह रखने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनकी चाहत पूरी करने के लिए हिंदुस्तान के पास वैक्सीन की कमी है। अब विदेशों से भी वैक्सीन मंगाने की आवाजें तेज हो रही हैं, लेकिन ये सब कब तक होगा? हर हिंदुस्तानी तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, ये कहना मुश्किल है। और तब तक कोरोना क्या रंग दिखाएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।